तस्मात् गुरु शरीरम तु गुरुलिंगम भवेत् बुधा। गुरुलिंगस्य पूजा तो गुरु शुश्रूषणम भवेत्। इसलिए गुरु पूजा भी शिवलिंग का अर्चन है, शिवलिंगार्चन है, महादेव की पूजा है। गुरु पूजा महादेव की पूजा है। अब गुरु पूजा क्या है? स्वामी जी विवेक रखना पड़ेगा। अब गुरु जी हैं बेचारे बड़े बूढ़े, मान लो 100 वर्ष के हो गए हैं, और गुरु जी को उत्तराखंड में ले जाए शिष्य और बोले जैसे केदारनाथ जी पर जल चढ़ाते हैं, ऐसे गुरु जी का ब्राह्मणों को बुलाकर नमक चमक से अभिषेक कराएंगे, तो गुरु जी जल्दी शिवलोक चले जाएंगे। राजस्थान में मारवाड़ क्षेत्र में, वहाँ बालू ही बालू है, तो गर्मी भी खूब पड़ती है, ठंड भी खूब पड़ती है। तो एक भगत के घर में गांव में गुरुजी आए, गर्मी के समय में आए। तो शिष्य बड़ा गुरु भक्ति वाला था, उसने कोरे कोरे मिट्टी के घड़े मंगाए। राजस्थान में पानी बड़ा दुर्लभ, अब तो भगवान की दया से कुछ सुलभ है, पहले बहुत दुर्लभ था। कहाँ कहाँ से पानी की व्यवस्था करके 1000 घड़ा, 1000 घड़ा मिट्टी के सब में छान कर पानी भराया। और गुरुजी को कुल्ला करना हो तो एकदम ठंडा पानी, स्नान करना हो तो पानी खूब अभिषेक कराया। गर्मी का समय था, गुरुजी को भी बहुत आनंद आया। भगवान की दया से शीतकाल में पड़ोसी के घर में भी उनके गुरुजी आ गए, वो बूढ़े थे। उसने कहा हम पड़ोसी से किसी बात में कमजोर थोड़े ही हैं, हम भी अपने गुरुजी का ऐसा ही सत्कार करेंगे। पर गुरुजी आए पूष के महीना में, तो भयंकर ठंड थी महाराज, राजस्थान की सूखी ठंड, कड़कड़ाने वाली ठंड। कोरे कोरे घड़ा मंगाए, पानी छान करके भरा और बोले गुरुजी पंडितों को बुला के आज ही आपका अभिषेक करेंगे। आज शिवरात्रि है, रात्रि के समय गुरुजी मना करते रहे, जबरदस्ती अभिषेक शुरू किया। गुरुजी पर जल ठंडा ठंडा पड़ते गुरुजी पधार गए। इसलिए शिवजी का जैसा पूजन होगा, शिवजी वो तो हिमखंड के निवासी हैं, उनको तो सब कुछ स्वीकार हो जाएगा। पर देह रूप में जो गुरु है, उनके देह का विचार करके, उनकी अवस्था का विचार करके, उनकी सेवा क्या है, तो महाराज जी लिखा है गुरु शुश्रूषणम भवेत्। गुरुदेव की श्री अंग की सेवा ही शिव पूजा है। उनके शरीर को जिस किसी भी प्रकार की सेवा की आवश्यकता है, उस प्रकार की सेवा शिष्य अत्यंत श्रद्धा पूर्वक करे। इसको कहते हैं गुरुलिंगस्य पूजा तो गुरु शुश्रूषणम भवेत्। अब गुरु सेवा क्या है, बहुत ध्यान से सुने। सेवा का अर्थ भी, सेवा आज्ञा समन सुसाहिब सेवा, आज्ञा पालन से बड़ी कोई सेवा नहीं है। पीछे पड़ के गुरुजी के हाथ पांव दबावे और गुरुजी जो कहें उसको बिल्कुल न सुने, वो कहें बेटा पूर्व जाओ, बोले हम तो पश्चिम जाएंगे, तो वो सेवा नहीं है। ऐसे जो आज्ञा का उल्लंघन करने वाले शिष्य होते हैं, वो कई बार हाथ पैर दबाते दबाते गला भी दबा देते हैं। पधारो गुरुजी जल्दी, गद्दी खाली करो हमारे लिए। बुरा नहीं मानना, साधु साई बात है। इसलिए गुरुजनों की सबसे बड़ी सेवा है उनकी आज्ञा का पालन। एकदम साफ रखते, चाहे जितने लोग आ जाएं, अपने हाथ से शौचालय साफ करते। और गुरुजी सुंदर शौचालय देखकर प्रसन्न होते तो छाती से लगा लेते, भैया सैकड़ों जन्म तक तपस्या करने से जो नहीं मिलेगा, वो गुरुजी का हृदय कमल खिल जाएगा तुम्हारी सेवा से, वह एक ही जन्म में मिल जाएगा। इसलिए गुरु सेवा करते हुए गुरु आज्ञा का पालन करना
इसको कहते हैं गुरुलिंग पूजा। ये महादेव की पूजा है। श्रुतम करोति शुश्रूषा कायेन मनसा गिरा उक्तम यद गुरुणा पूर्वम शक्यम वा शक्यमेव वा। गुरुजी जो आज्ञा दें उसको तत्काल करे। हाँ जी हाँ, शरीर से, मन से, वाणी से उसको पूरा करने का प्रयास करे। ये कभी न बोले गुरुजी से कि ये गुरुजी हमसे नहीं होगा। वो कल वाली बात इसमें आ गई आज। गुरुजी के सामने कभी असंभव न बोले, ना न बोले, तुम्हारा जीवन बेकार चला जाएगा। महापुरुष केवल आज्ञा नहीं देते हैं, आज्ञा पालन की सामर्थ्य भी देते हैं, शक्ति भी देते हैं। कैसे होगा? कैसे होगा? होगा कैसे? गुरुजी ने कह दिया तो होगा, क्यों नहीं होगा? लाख बार होगा, क्यों नहीं होगा? गुरुजी ने कह दिया तो जरूर हो जाएगा। उसमें विचार न करें। अपने प्राण देकर, तन देकर, धन देकर गुरु जी की आज्ञा का पालन करे, उसे शिष्य कहते हैं। कहां गई कलम, कहां गई? बहुत सुंदर श्लोक है। करोत्येव हि पूतात्मा प्राणैरपि धनैरपि तस्माद्वै शासने योग्यः शिष्य इत्यभिधीयते। शास अनुशिष्ट धातु से शिष्य शब्द निष्पन्न होता है। शास इदं हलोह, इससे इत्व होता है, तो शिष्य शब्द निष्पन्न होता है, जिसका अर्थ होता है शासितुम योग्यः, माने गुरुजनों के अनुशासन में जो रहने के योग्य हो उसे शिष्य कहते हैं। अब गुरुजी के अनुशासन में न रहे। एक गुरुजी थे, हमको लगता है कि ऐसी ऐसी विकृतियां आने लग गई थी, इसीलिए गुरुओं ने सोचा कि भाई अब ये पता नहीं देहधारी लोग कहाँ कहाँ ले जाएंगे, भगवान से न जोड़कर अपने से जोड़ने लग जाएंगे। इसलिए सिख परंपरा के गुरुओं ने विचार करके गुरुवाणी को ही गुरु का स्वरूप माना, गुरु ग्रंथ साहब। तो गुरुजी बहुत सरल थे, अच्छे महात्मा थे, और चेला थोड़ा चतुर चालाक था। चतुर हुए थे ना, चालू खोपड़ी के होते हैं, तो चेला थोड़ा चतुर चालाक था। सवेरे गुरुजी ने कहा, बेटा माधव दास। हाँ गुरुदेव। कोई माधव दास जी बैठे हो तो बुरा नहीं माने, हम तो एक नाम ले रहे हैं, उदाहरण दे रहे हैं। हाँ, ऐसा न समझें कि कोई माधव दास जी नाम के संत बैठे, उनको देख के हम बोल रहे हैं, ऐसा अपने मन में मत ले आना। बेटा माधव दास। कहाँ गुरुदेव? आज्ञा। बोले थोड़ी झाड़ू लगा लो मठ में, स्थान में। बोले गुरुजी आपने ही कहा था कि झाड़ू लगाने में बहुत सूक्ष्म जीव बेचारे पधार जाते हैं, हिंसा हो जाती है। आपने एक दिन प्रवचन में कहा था अहिंसा परमो धर्मः। तो हम तो उसी बात का विचार कर रहे हैं कि आपकी वो वाली बात माने कि आज झाड़ू लगाने वाली बात माने। गुरुजी बेचारे सीधे थे, चुप हो गए, बोले कोई बात नहीं। तो थोड़ी देर बाद गुरुजी ने कहा, बेटा कोई बात नहीं, झाड़ू तो हमने लगा ली, अब थोड़ा गौ सेवा करो। बोले महाराज गौ सेवा की महिमा तो आपने इतनी सुनाई कि हम बोल नहीं सकते, पर समस्या यही, हमें बड़ा डर लगता गाय से। क्यों? सामने जाओ तो सींग मार दे, पास में जाओ तो लात मार दे, तो फिर आप तो वैसी उम्र हो रही है आपकी, और आपके चेला का अंग भंग हो जाए, विकलांग हो जाए, तो आपको सेवा करनी पड़ेगी। तो गुरुजी आप धीरे धीरे, हम जब भय हमारा खत्म हो जाएगा तो हम धीरे धीरे करेंगे, गौ सेवा भी करेंगे।
गुरुजी बहुत सीधे थे, उन्होंने कहा कोई बात नहीं, ऐसा ही है, ये थोड़ा अलाली है। तो गुरुजी ने गोबर भी उठा लिया, गौशाला भी साफ कर ली, धार भी काट ली, और चेला ने भी स्नान कर लिया, गुरुजी ने भी स्नान कर लिया। बोले बेटा अब ऐसा है, तुम मंदिर में जाकर भगवान की सेवा कर लो। कहा गुरुजी इस सेवा का कार्य तो बहुत उत्तम कार्य है, भगवान की सेवा, पर आपने एक दिन बोला था कि सेवा में 32 अपराध होते हैं। हम तो नए नए चेलाएं, हमसे 64 हो जाएंगे, हमसे तो डबल हो जाएंगे, तो अपराध वाला काम हमसे क्यों करवाते? गुरुजी ने कहा चलो हम सेवा पूजा भी कर लें। तब गुरुजी बोले ठीक है बच्चा, हम सेवा पूजा कर रहे हैं, तुम तब तक रसोई बना लो। तो उसने कहा गुरुजी आप अन्यथा न माने, हम सब काम करना जानते हैं, बस इतना ही नहीं आता, रोटी बनाना नहीं आता, रसोई बनाना, और सब काम करना जानते हैं। कितने सेर दाल में कितना सेर नमक पड़ेगा ये हम नहीं जानते। अरे बच्चा, कितनी सेर दाल में कितने सेर नमक थोड़ी पड़ता है, नमक तो नमक के हिसाब से पड़ता है। बस यही गुरुजी है, बिल्कुल फिर रसोई बिगड़ जाए, भगवान को बढ़िया भोग न लगे, अतिथि सत्कार न हो, तो आप नाराज होंगे। तो गुरुजी ने कहा कोई बात, हम रसोई भी बना लेते हैं, भोग लगा लिया। बोले बेटा प्रसाद पालो। बोले देखो आपने ही एक दिन कहा था आज्ञा गुरुणाम अविचारणीया, आज्ञा गुरुणाम अनुपालनीया, गुरुजनों की आज्ञा पालन में बिल्कुल विचार नहीं करना चाहिए, जो मुख से आज्ञा निकले तत्काल पालन करना चाहिए। और सवेरे से तो हम कुछ न कुछ गड़बड़ी कर रहे हैं, ये आपकी आखिरी आज्ञा है, इसका हम तिरस्कार नहीं कर सकते। ऐसे चेलों के संबंध में श्री कबीरदास जी ने कहा, उड़ जाएगा हंस अकेला, उड़ जाएगा हंस अकेला, एक डाल दो पंछी बैठ, ये डाल है, एक गुरु एक चेला, गुरु की करनी गुरु जाएंगे, चेले की करनी चेला, उड़ जाएगा हंस अकेला। ऐसे जो चतुर चालाक होते हैं, उनको चाहे जितने समर्थ संत सद्गुरु मिल जाएं, वो कहीं रह जाएं, उनके तो कल्याण में सदा संदेह ही रहता है। इसलिए शिव पुराण में ये सिद्धांत कहा जा रहा है कि जो गुरुजनों के अनुशासन में रहे, अपने तन मन प्राण की पूरी शक्ति लगा करके गुरु की आज्ञा का पालन करे, उसे शिष्य कहते हैं। महर्षि धौम्य ने कहा, महाभारत में महर्षि धौम्य ने कहा अपने शिष्य से कि बेटा ये भगवान का खेत है धान का, और ये धान के खेत की मेड़ बार बार टूट जा रही है, और खेत का पानी निकल जाएगा तो धान कैसे होगी, तुम इसमें सेवा करो। शिष्य ने कहा जो आज्ञा। अब वो पानी बहुत बरस रहा था, इधर मेड़ बांधे तो उधर, उधर बांधे तो उधर फूट जाए। तब वह स्वयं ही मेड़ बन करके और लेट गया, पानी को बाहर नहीं निकलने दिया। पूरी रात ठंड के समय में मेड़ बनकर पड़ा रहा। प्रातःकाल देखा गुरुजी ने, महर्षि धौम्य ने, कि मेरा शिष्य नहीं आया। आप पहुंचे, बेटा कहाँ हो? कहा गुरुजी मैं आपकी आज्ञा का पालन कर रहा हूं। बोले बेटा वर्षा बंद हो चुकी है, क्या कहाँ हो तुम, दिखाई नहीं पड़ रहे हो? बोले मैं धान की खेत की मेड़ बनकर पड़ा हुआ हूं, क्योंकि आपने आज्ञा दी थी कि पानी खेत का बाहर न हो जाए। बोले बेटा खेत में जितने जल की आवश्यकता थी उतना जल तो अब है, अब तुम आ जाओ,
अब कोई खेती में नुकसान होने वाला नहीं है। तो वो मेड़ तोड़ कर आया तो गुरुजी ने उसका वो एक नया नाम दे दिया, उद्दालक। क्या नाम दिया? वे हुए महर्षि उद्दालक। और उस शिष्य को कहा तुम उद्दालक ऋषि हुए आज से, और अपनी छाती से लगाकर कहा बेटा संपूर्ण ब्रह्म विद्या तेरे हृदय में प्रकाशित हो जाएगी। शब्द ब्रह्म पर ब्रह्म दोनों का तुझे संपूर्ण बोध हो जाए। शरीराद्यर्थकम दत्वा गुरुर्दत्वा सुशिका अग्निपाकम अग्रपाकम निवेद्याग्रे भुंजीयात् गुरुर्मुग्यया शिष्याः पुत्रेति प्रोक्ता सदा शिष्यत्व योग्यता जिह्वा लिंगान मंत्र शुक्रम करणयोनो शिक्षित। इस प्रकार से जो बिंदु सृष्टि में पुत्र है वही नाद सृष्टि में शिष्य है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। श्री सीताराम प्रतिदिन सत्संग एवं दर्शन के लिए श्री महाराज जी के ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।